बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन वैल्यूज़ को आपने सिंप्लीफाई करना है। देखिए जी, पार्ट नंबर 1 है 81/16 और पावर है -3/4। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। पहले हम इस माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है वो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी ये बन जाएगा जी 16/81 और अब इसकी पावर आ जाएगी +3/4 के अंदर। अब यहाँ पे देखें नीचे पावर 4 है, तो कोशिश करनी है कि इन दोनों वैल्यूज़ की 4 पावर में आपने फैक्टराइजेशन करनी है ताकि वो इससे कटिंग हो सके। तो जैसे 16 की फैक्टराइजेशन की जा सकती है जी, इसको हम 2 के टेबल पे करेंगे। 2 8 टाइम 16, फिर 2 4 टाइम 8, फिर 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम। तो इट मीन्स कि 2 के जो है वो 4 फैक्टर्स बनते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 81 है जी। 81 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ये भी 3 के टेबल पे डिवाइड होंगे। 3 2 टाइम 6 और 2 कैरी 21, 3 7 टाइम, फिर 3 9 टाइम 27, फिर 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। तो ये बन गया जी 3 की पावर 4 और इस पे होल पावर आ जाएगी 3/4। अब दोनों पे हम पावर्स को अलग अलग करते हैं क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है ये पावर दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है, तो हम दोनों को सेपरेट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 और इस पे पावर आएगी 3/4 और डिवाइड में 3 की पावर 4 और इस पे भी पावर आ जाएगी 3/4। अब ये वाली 4 पावर इस 4 से कटिंग, ये वाली 4 इस 4 से कटिंग, तो ऊपर जी आपके पास वैल्यू बच जाती है 2 की पावर 3 और डिवाइड में भी जो है वो 3 की पावर 3 बच जाता है। अब 2 की पावर 3 आप जानते हैं कितना होता है, 2 की पावर 3 होगा 8 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 हो जाता है 27। तो ये इसकी जो है वो लोएस्ट फॉर्म आ जाती है। अब देखिए 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 3 टाइम्स। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। इसी तरीके से 3 की पावर 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इट सेल्फ जितनी पावर होगी उतने से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 गिवन है जी, आपने सिंप्लीफाई करना है। 3/4 पावर है जी -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर है 3 मल्टीप्लाइड बाई 16/27। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा जी, इसको बेटा उसी तरीके से पावर को प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4/3 और पावर हो जाएगी +2। अब देखिए नेक्स्ट जहाँ पे डिवाइड और डिवाइड में सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, आपने क्या करना है, डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा जी 9/4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिखते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 16/27। अच्छा, अब इसको हम दो तरीक़ों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इनकी पावर्स हल करके इनकी कटिंग कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि इनको भी पावर्स बना के पावर्स को सिंप्लीफाई कर लें। तो जो ईजीएस्ट होता है वो यही होता है कि आप इनकी पावर्स हल करें और इनको जो है वो कटिंग कर लें। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे 4 की पावर 2 है, तो 4 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 का मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3। तो 9 की पावर 3 जो है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 9 9 टाइम 81, यानी ये इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो ये 9 9 टाइम 81 और 81 9 टाइम 729 होते हैं। ये आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं, वहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। 729 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 जो है वो 64, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 टाइम 16, 16 4 टाइम जो है वो 64 आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 16/27। नहीं बेटा, अब जस्ट आपने इनको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। जैसे कौन से टेबल पे ये कटिंग होते हैं, उस टेबल पे जो है वो आपने इनको कटिंग करके सिंप्लीफाई कर लेना। अच्छा जी, ट्राई करते हैं। पहले हम 16 का टेबल 16 1 टाइम और 16 4 टाइम 64 होता है, फिर 4 1 टाइम 4 और 4 4 टाइम जो है वो 16 होता है। अब हमारे पास जो दो वैल्यूज़ बच गई हैं ऊपर, वो है 4 मल्टीप्लाई 729 और डिवाइड में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 27। अच्छा, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये वैल्यू 3 पे डिवाइड होती है। उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों वैल्यूज़ को, और देखते हैं कि 3 के टेबल में आती हैं तो वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी। जैसे 7 और 2 होते हैं 9, 9 और 9 हो जाएंगे 18, 18 लिखते हैं हम इस तरह, फिर 1 और 8 तो यानी 9, ये आता है 3 के टेबल में, इसका मतलब है ये 3 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो हम करेंगे जी 3 3 टाइम 9 और ये 3 2 टाइम 6 1 कैरी, 3 4 टाइम 12 और 3 3 टाइम
9, तो ये बन जाएंगे जी 4 मल्टीप्लाइड बाय 243 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 27। अब अगेन इसको देखें, 2 और 4 हो जाएंगे 6, 6 और 3 हो जाएंगे 9। इसका मतलब है अगेन सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम लिखेंगे 3 1 टाइम 3, फिर 3 8 टाइम 24 और 3 1 टाइम 3। तो यानी यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आएगा जी 4 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 4 मल्टीप्लाइड बाय 81 और डिवाइडेड बाय 27। अब देखें ये फिर से कटिंग हो जाते हैं, ये 27 या 81 जो है ये आप देखें तो ये 9 के टेबल में भी आते हैं और जो है वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, 3 पे भी आते हैं, 3 पे भी किए जा सकते हैं। तो हम इसको 9 पे करते हैं, 9 3 टाइम 27 और ये 9 9 टाइम 81, फिर 3 पे 3 1 टाइम और 3 3 टाइम। तो इट मीन्स 4 और 3 जो है वो लास्ट वैल्यूज़ आती हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 12 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म बनती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोशिश करूँगा वीडियो लेंथ ही ना हो, तो 4 पार्ट जो है वो इसमें इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे और रिमेनिंग जो 4 होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट जो है वो लिखा हुआ है 0.027 और पावर आएगी -1/3। अब इस पावर को प्लस करने के लिए पहले तो हम इस इशारिया को डेसिमल को ख़त्म करते हैं यहाँ से, और उसके बाद फिर हम जो है वो इसको प्लस करेंगे। तो इसको ख़त्म करने के लिए नॉन ज़ीरो डिजिट जी ऊपर लिखेंगे, यानी 27 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय इशारिया की जगह पे यानी डेसिमल की जगह पे 1, और इसके बाद कितने पॉइंट्स आते हैं 1 2 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे यूँ, और पावर आ जाएगी -1/3। अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 27 और कितनी पावर हो जाएगी +1/3। अच्छा, अब हम इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखें 1000 हमें पता होना चाहिए कि जो 1000 है अगर हम इसको 10 पे करें पहले, तो 10 1 टाइम 10 डबल ज़ीरो आ जाएंगे, और 10 10 टाइम 100 होता है और फिर 10 1 टाइम, तो इट मीन्स ये कितना आएगा जी 10 की पावर 3, और डिवाइडेड बाय 27 पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं, 3 की पावर 3 होता है और पावर आ जाएगी 1/3। अब नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, इनको अलग अलग लिखेंगे, 10 की पावर 3 अलग, पावर आ जाएगी 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 और इस पर भी 1/3 सेपरेट, 3 3 से कटिंग, ये वाला 3 3 से कटिंग, तो इट मीन्स ये कितना आता है जी 10/3। ये इसका आंसर है। बेटा आपने कोशिश करनी है कि वो वाले फैक्टर बनाने हैं जो पावर में डिवाइड में हो, ताकि वो इजीली कटिंग हो जाए और आपके लिए उसकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन गिवन है x पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय z पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 और z की पावर जो है वो आती है 7, और इस सारे पे पावर आती है जी टोटल 7। अब देखें जी, इसको बेटा पहले तो आप इसको जो है वो ये रेडिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंट में लिख लें। एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये इसी तरीके से x 14 y 21 और z जो है वो 35 डिवाइडेड बाय y 14 और z 7, और पावर आ जाएगी जी 1/7। देखें यहाँ पे जितनी भी पावर होती है उसको 1 के डिवाइड में लिखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 होता तो 1/3, यहाँ पे 5 होता तो 1/5, जो भी वैल्यू होती है वो 1 के डिवाइड में, और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ना हो तो उसको स्क्वायर रूट कहते हैं, यानी 1/2। ये अंडरस्टूड है, यही आना है। अच्छा, अब इसकी पावर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, दो तरीके हैं, पहले ये कि इसके वेरिएबल एक जैसे कर लें, यानी 2 y हैं तो 1 y में कन्वर्ट कर लें, 2 z हैं तो 1 z में कन्वर्ट कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पावर्स अलग अलग करके सॉल्व कर लें, उसके बाद इसको शिफ्ट कर लें। तो हम ऐसे करते हैं कि इनको पहले शिफ्ट कर लेते हैं। देखें जी, x एक ही है वो तो आ जाएगा x 14। दूसरा तरीका, अब आपने क्या करना है कि जो बड़ी वैल्यू है स्मॉल वैल्यू को उसके पास शिफ्ट करना है। जैसे y 21 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे 14 है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा -14। याद रखें, आप डिवाइड से ऊपर से वैल्यू नीचे लेके आएँ तब भी साइन चेंज होगा, नीचे से ऊपर लेके जाएँ तब भी पावर जो है वो साइन चेंज करेगी। अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट। अब ये +14 था तो जाके -14 हो जाएगा, और क्या आएगा जी z35, तो ये ऊपर जाके -7 हो जाएगा, और पावर आ जाएगी 1/7। डिवाइड वाली दोनों वैल्यूज़ ऊपर जा चुकी हैं, डिवाइड इसका ख़त्म हो जाएगा। अब ये आ जाएगा x 14, y जो है 21 में से 14 जाएंगे 7, z 35 में से जाएंगे तो 28, और पावर आ जाएगी 1/7। अब सब पे पावर्स को अलग अलग लिखें तो आएगा x 14 पावर आएगी 1/7, y 7 पावर आएगी 1/7, और z जो है वो 28, और इस पे भी पावर कितनी आएगी 1/7।
7, इनको सिंप्लीफाई कर लें, 7 1 टाइम 2 टाइम, यहाँ पे 7 1 टाइम, फिर ये 7 1 टाइम और 7 4 टाइम 28। तो यानी x बचा था 2, y पे 1 पावर आई जो कि लिखेंगे नहीं, 1 ही होगी, और 7 पे जो है वो हमने z पे जो है वो 4 टाइम किया था, तो z 4 आ जाएगा। ये इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आता है।